हेलो बच्चों। तो आज जो है बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है। बहुत बच्चे कमेंट कर रहे कि इस टॉपिक पे देखो बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं इन टॉपिक्स पे। मैंने भी कई बार गाइड किया है, लेकिन फिर भी कमेंट बॉक्स भरे पड़े हैं, पर्सनल पे भी मैसेज। जो जानने वाले हैं आसपास के लोग, उनका भी सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही, क्योंकि देखो अभी तक यूजुअली क्या होता था, जिनके पास फाइनेंस कम है वो डी फॉर्म करा लेते थे, जिनके पास फाइनेंस ठीक है वो बी फॉर्म करा लेते थे। राइट। तो आज का बेसिकली जो टॉपिक है, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, बच्चे को हम अपने डी फॉर्म कराएं या फिर बी फॉर्म कराएं। राइट। ये बड़ा मुद्दा है। अगर फार्मेसी बैकग्राउंड में जाना है तो, अगर किसी और बैकग्राउंड में जाना है तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन अगर फार्मेसी में जाना है तो डी फॉर्म या बी फॉर्म, चूंकि दोनों ही 12th के बाद हो सकते हैं, दोनों ही 12th के बाद हो सकते हैं, इसीलिए 12th के बाद फार्मेसी फील्ड को चूज करने वालों के सामने सबसे बड़ी समस्या। राइट। तो इस समस्या का समाधान आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। राइट। इस वीडियो को देखने के बाद एंड में आपको सारी क्लियरिटी मिल जाएगी। ये करेंगे तो क्या फायदा होगा, ये करेंगे तो क्या फायदा होगा, नुकसान क्या है वो भी मैं बता दूंगा। ओके। तो भाई चलो, बच्चा आपका 12th पास हो गया या तुम में से कोई 12th पास हो गया है और तुमको कहाँ जाना है, फार्मेसी फील्ड में जाना है। अब देखो करना क्या है, डी फार्मेसी करने से क्या होगा और बी फार्मेसी करने से क्या होगा, अगर ये चीज पता चल जाए तुमको तो तुम्हें सारी क्लियरिटी मिल जाएगी। जहां तक एडमिशन की बात है, दोनों का एडमिशन एंट्रेंस से होता है। दोनों का एडमिशन किससे होगा, एंट्रेंस से होगा। एंट्रेंस 12th लेवल का है, कुछ मुश्किल नहीं, दोनों में ही बीट किया जा सकता है। ठीक है, चलो भाई एडमिशन हो गया, लेकिन एडमिशन करने के पहले सबसे बड़ी चीज है हमको ये जानने की फीस कितनी है। सरकारी कॉलेज में जाते हो तो लगभग सरकारी कॉलेज में 25,000 से लेके, और प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो 1 लाख तक फीस रहती है। राइट। ये वसूल की जाती है, होती तो कुछ और है लेकिन एक्चुअल में ये वसूल की जाती है। ठीक है। ये 2 साल का कोर्स होता है, कौन सा आपका, डी फार्मा। कितने साल का, 2 ईयर का कोर्स है। अगर प्राइवेट में जाते हो, हम वर्स्ट केस पकड़ के चलते हैं तो लगभग 2 लाख का खर्चा आ जाता है। ये सिर्फ पढ़ाई का खर्चा है 2 लाख का। एडिशनल किताबें हो गई, ब्रोकरेज चार्ज हो गया, एक्स्ट्रा फाइन हो गया, मींस मिला के 25,000 और ले लो, 25,000 लगभग और ले लो। अगर आपके लोकल का कोई कॉलेज है तब, अगर बाहर बच्चे को रह के आप डिप्लोमा करा रहे हो, डी फार्मेसी करा रहे हो, तो सबसे बड़ी समस्या आपकी आएगी एकोमोडेशन की, कि बच्चा रहेगा कहाँ, रहने की बड़ी समस्या। ठीक। तो रहने के लिए किराए का घर, हॉस्टल, उसके भी अपने खर्चे, एक्सपेंसेस रहेंगे। अगर राउंड फिगर मान लिया जाए तो डी फॉर्म कराने का लगभग 3 लाख से लेके 3.5 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। ये चीज क्लियर, इतना खर्चा आपका आता है लगभग डी फार्मेसी कराने में। अब डी फार्मेसी आपने चलो प्लान कर लिया करवाने की, तो फायदा क्या होगा, फायदा भी तो जानना जरूरी कि ये करने के बाद बच्चा आपका क्या कर सकता है। क्या हो गया भाई, हाँ राइट। ये सब करवाने के बाद बच्चा आपका करेगा क्या, नौकरी वोकरी पाएगा कि नहीं पाएगा, और नौकरी पाएगा तो उसको रुपया कैसा कितना मिलेगा। भाई अल्टीमेटली हर माँ बाप हैं, अगर पैसा खर्चा करते हैं बच्चे को पढ़ाने में तो इसीलिए करते ना, ये उम्मीद करते हैं कि बच्चा हमारा पास हो जाए। राइट। ठीक, तो चलो भाई देख लेते हैं। अब देखो 2 साल का कोर्स है, एनुअल एग्जाम होगा, 2 ईयर का कोर्स एक तरफ से देखते हैं, 2 ईयर का कोर्स है। बी फॉर्म की बात करें तो 4 ईयर का कोर्स है। ठीक। इसमें अगर हम पैसे की बात करें तो 20,000 से 1 लाख तक का। अगर हम बी फार्मेसी की बात करें तो 40,000 से लेके लगभग 1 लाख तक की फीस इसकी भी होती है। ये 4 साल का कोर्स है, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 4 कर देना,
ये 2 साल का कोर्स है तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर देना, ठीक, इतना हो गया। इसका एग्जाम एनुअल होता है, मतलब साल में एक बार लगभग, अगर बीटीई से है, और इसका सेमेस्टर वाइज होता है, सेमेस्टर वाइज होगा, मतलब 4 साल में आपको 8 बार एग्जाम देना है। ओके, यहां तक बात हो गई भाई, एग्जाम देना है। अब बात करते हैं कि देने के बाद, एग्जाम दे दिया तुमने, तुम पास हो गए, एग्जाम दे दिया, एग्जाम तो दिला दिया, बच्चे को पास करा दिया। अब सर चलो ठीक है, पास करवा दिया आपके कहने से, बी फॉर्म पास हो गया बच्चा तो क्या कर लेगा, डी फॉर्म पास हो गया तो क्या कर लेगा, ठीक, ये पास हो गया, ये भी पास हो गया, ठीक है। जो पॉइंट का मुद्दा है, जो मैं बताना चाह रहा हूं, वो अब आने वाला है। ये भी पास, वो भी पास, अब ये क्या करेगा, इसके सामने एक जो है, कह सकते हो जलता हुआ लावे का वो अंगार है, जिसे इसे पार करके जाना है, जिसको बोलते हैं एग्जिट एग्जाम। एग्जिट एग्जाम, यहां पे पास हो गए अगर तो बहुत अच्छा, कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, सीधे जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे एग्जिट एग्जाम पास किए तब तो रजिस्ट्रेशन होगा, तब तो आप रजिस्ट्रेशन करा लिया, ठीक, रजिस्ट्रेशन एग्जिट पास करोगे तो कराओगे, नहीं अगर पास होते हो तो वापस से फिर से अटेम्प्ट दोगे, यहां पे आप रजिस्ट्रेशन सीधा करा सकते हो। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद लोग क्या करते हैं यूजुअली, या तो इसको रेंट पे दे देते हैं, या अपनी खुद की केमिस्ट शॉप खोल लेते हैं, खुद की केमिस्ट शॉप खोल लेते हैं। यहां पे सेम केस, यहां तक एकदम ठीक, कहीं कोई फर्क नहीं है, यहां तक कोई फर्क नहीं है, ठीक। लेकिन आगे की अगर हम बात करें, अगर आगे की बात करें, रेंट किया, केमिस्ट शॉप खोल ली, यहां तक अगर शॉप तक की बात है, बहुत बढ़िया। अगर हम और बात करते हैं आगे इंडस्ट्री की, है ना, या कोई और जॉब की, कोई किसी तरीके की और जॉब की बात करें, अब यहां पे आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा पतला कर लिया जाए, है ना, यहां पे क्या कर सकते हो, कोई पास आपके हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, किसी डॉक्टर के साथ काम कर सकते हो, ठीक। बहुत सारी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जहां आप काम कर सकते हो, ठीक। एवरेज बात करें सैलरी की तो लगभग 10 से लेके 12,000 तक की सैलरी आपको मिल सकती है। ओके, बी फार्मेसी अगर आपने कर लिया तो यहां पे आपको 12,000 से लेके 18,000 तक की सैलरी मिल सकती है। इंडस्ट्री में जा सकते हो, है ना, इंडस्ट्री में जा सकते हो, केमिस्ट शॉप खोल सकते हो, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो, उसकी तैयारी कर सकते हो डीआई की, ठीक। होलसेल कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खुद की खोल सकते हो, अगर आपके पास पैसा है तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खुद की खोल सकते हो, खुद का होलसेल, खुद की फ्रेंचाइजी, सब कुछ। स्पेशली ड्रग इंस्पेक्टर, जो कि डी फॉर्म करके नहीं किया जा सकता, राइट। अल्टीमेटली हमारा इनकम कितनी, 12 से 18,000 रुपए तक की इनकम हो सकती है। अब ये बात हो गई भाई स्कोप की, तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि डी फॉर्म या बी फॉर्म, है ना। यहां पे सबसे बड़ी समस्या डी फॉर्म करने के बाद इस बार से आ गई है एग्जिट एग्जाम। एग्जिट एग्जाम जो कि काफी टफ होने वाला है, जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उन सबको एग्जिट एग्जाम देना कंपलसरी है, और जरूरी नहीं है कि वो सब पास हो। अगर नहीं पास हो पाएंगे तो 6 महीने बाद दोबारा देना पड़ेगा। इसका ऑलरेडी मैंने कोर्स एवी केमिस्ट्री क्लासेस पे बना रखा है,
एवी केमिस्ट्री क्लासेस पे मैंने कोर्स बना रखा है किसका, एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड क्या क्या आने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। अब एक सवाल सबसे बड़ा ये कि चलो ठीक है सर, ये डिसाइड कर लिया हमने कि बी फार्मेसी या डी फार्मेसी, लेकिन करें कहाँ से। देखो मैं तो बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि डी फार्मेसी करो जाके, क्योंकि एग्जिट एग्जाम के चक्कर में फंस जाओगे। 2 साल की बात है, ठीक। अगर यहां से मान लिया 2 साल में तुमने डी फार्म कर लिया, ठीक, एक तो डी फार्म करके स्कोप आपके पास लिमिटेड हो जाते हैं, बी फार्म करके आपके पास स्कोप बहुत बढ़ जाते हैं, स्कोप जो है बहुत ब्रॉड हो जाते हैं, काफी कुछ आपके पास स्पेस हो जाता है। सिर्फ डिफरेंस कितना, 2 साल का ही डिफरेंस रहता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर फाइनेंशियली ठीक हो तो बी फार्म कर लेना चाहिए। सबसे बड़ी चीज क्या है कि डी फार्म करने के बाद जो एग्जिट एग्जाम है इससे बच जाओगे। तो किसी भी बच्चे को यूजुअली, लेकिन जिसके पास समय कम है वो पढ़ सकता है, तो वो एग्जिट एग्जाम निकाल सकता है, तो अपना कर सकता है। दूसरी बात ये, कहीं भी अगर डी फार्मेसी करने जाते हो तो कुछ बातों का ध्यान रखना है कि डी फार्मेसी में एडमिशन, ऐसे कॉलेज में एडमिशन लो जो पीसीआई अप्रूव्ड हो, ऐसे कॉलेज में एडमिशन लो जो पीसीआई अप्रूव्ड हो। ये 4 साल का कोर्स है ना। पीसीआई से अगर अप्रूव्ड नहीं, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिन्होंने धंधा बना के रखा है, एडमिशन कर लेते हैं, जब बच्चा रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है तो उसको पता चलता हमारा कॉलेज तो पीसीआई से अप्रूव्ड ही नहीं है, फिर बच्चा भागता रहता है इधर उधर, उसकी फिर सुनने वाला कहीं कोई नहीं है, राइट। तो सबसे पहली चीज पीसीआई से कॉलेज अप्रूव्ड होना चाहिए, तभी एडमिशन लेना। दूसरी चीज, ऐसे कॉलेज में बिल्कुल एडमिशन मत लेना जहां पे लेक्चरर पूरे ना हो, और लेक्चरर की क्वालिफिकेशन जरूर पता कर लेना कि भाई वो आपको पढ़ाने के लिए कैपेबल है कि नहीं, सब्जेक्ट पढ़ा पाएगा कि नहीं पढ़ा पाएगा, राइट। उसकी क्वालिफिकेशन लेक्चरर हर सब्जेक्ट के लिए है कि नहीं, क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या कॉलेज के सामने क्या है, कॉलेज वाले 10-12 हजार रुपए में लेक्चरर खरीद लाते हैं, और लेक्चरर कैसे, वही चिड़ियाघर वाले कि चिड़ियाघर से आए गए, है ना, जिनको ना सब्जेक्ट का पता ना पैटर्न का पता है, किसी चीज से नहीं, धीरे धीरे करके ऐसे ही जाके प्रिंसिपल बन जाते हैं। उनको पता ही नहीं है, उनसे पूछो जाके स्ट्रक्चर कैसे, तो क्या कहेंगे, अरे स्ट्रक्चर में क्या है, कहीं भी सर्किल खींच दो और कहीं भी बॉन्ड बना दो, हो गया स्ट्रक्चर। अब बताओ क्या उम्मीद करोगे, ऐसे ये टीचर आपको क्या पढ़ा पाएगा, पढ़ा सकता है क्या। तो पहली चीज लेक्चरर होने चाहिए वहां पे। दूसरी सबसे बड़ी बात, लैब चलनी चाहिए। कॉलेज पुराना है इस बात, भाई बहुत सारे कॉलेज हैं जो पुराने हैं, उनकी इमेज बनी हुई है, उस इमेज के नाम पे चलते चले जा रहे हैं, लेकिन अंदर झांक के जब बच्चा एडमिशन लेता है तब जाके पता चलता है कि यहां तो ऊंची दुकान फीके पकवान, ना तो लेक्चरर का पता है, लैब बनी है बड़ी बड़ी, बनी तो है, लेकिन लैब चलाने के लिए यहाँ पे केमिकल नहीं है, और अगर केमिकल आ जाएं तो ये जो चिड़ियाघर से लेक्चरर लाए गए हैं, ये लेक्चरर यहाँ पे लैब करवा ही नहीं सकते। बोलता तो हूं कि 90% कॉलेज जो डिप्लोमा चला रहे हैं ऐसे हैं कि वहां अगर पूछ लो जाके 0.1 नॉर्मल HCl कैसे बनता है तो शायद ना बना पाए, स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होता है शायद ना बता पाए, मोलरिटी क्या होती है बच्चों को तो जाने दो, जब टीचर को नहीं पता होगा। अल्टीमेटली क्योंकि जब आपसे वसूला जाता है 2 लाख रुपया, इसमें आपके केमिकल का भी पैसा है, आपका ट्यूशन फीस भी रहता है, राइट। जो फैसिलिटीज हैं कॉलेज में, लैब की भी फीस रहती है, लाइब्रेरी की भी फीस रहती है, मीन्स ये 2 लाख तो 2 साल का बहुत हो गया। जो एक्चुअल फीस है उससे काफी बड़ा डिफरेंस ये वसूल लेते हैं आपसे। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर आपको फैसिलिटी नहीं दे पाते हैं तो फिर क्वेश्चन मार्क है। अपने अधिकार के लिए आपको खुद लड़ना चाहिए, राइट। तो इन चीजों का ध्यान रखो। पीसीआई से अप्रूव्ड कॉलेज होना चाहिए, और एडमिशन लेने के पहले सिर्फ कॉलेज के नाम पे बिल्कुल मत जाओ। ये जरूर देखो, मतलब जैसे इमेज बनी हुई है, अरे यार बहुत पुराना कॉलेज, यहाँ तो पढ़ाई होती ही है, कंफर्म तो करो। जो टीचर पहले पढ़ाते थे, जिनके नाम पे कॉलेज बना हुआ है, वो टीचर आज हैं कि नहीं, वो टीचर चले गए, और अगर वो चले गए तो नए उनकी जगह जो आए हैं वो क्या इतना कैपेबल हैं कि वो पढ़ा पाएंगे। अदरवाइज ये क्या
तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है, क्योंकि डी फॉर्म करने जाते हो तो अब पढ़ाई पहले जैसी कॉन्ट्रैक्ट वाली नहीं चलेगी कि घर बैठो और नोट्स भेज दिए जाएंगे, क्योंकि अभी डी फॉर्म के ऊपर एक काला नाग बैठ गया है और इस काला नाग को बोलते कोबरा, जिसका अगर रियल नेम पूछा जाए तो दैट इज एग्जिट एग्जाम, राइट। तो ये एग्जिट एग्जाम कराने के लिए कैपेबल आपके टीचर हैं कि नहीं, और अगर नहीं हैं तो ऐसे कॉलेज में किसी बच्चे को एडमिशन क्यों दिलाना। तो पहले ही अपने दोस्तों को, साथियों को बता देना भाई कि इस कॉलेज का खाली नाम बचा है, क्या सिर्फ नाम बचा है और कुछ नहीं, कहीं भी ऑल ओवर इंडिया स्थिति यही है। तो ये जिम्मेदारी आप लोगों की खुद की बनती। 3-4 साल कॉलेज में एडमिशन नहीं होंगे, कॉलेज वाले या तो बंद कर देंगे या अपने आप को सुधार लेंगे, अच्छे टीचर ले आएंगे, जो लैब हैं वहां पे लैब शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब सिनेरियो कंप्रोमाइज का नहीं रह गया, अदरवाइज एग्जिट एग्जाम पास नहीं कर पाओगे। जहां तक बी फॉर्म की स्थिति है, ज्यादातर कॉलेज में डी फॉर्म से जस्ट उल्टा, ज्यादातर कॉलेज में लैब होती हैं, चूंकि वहां पे पीसीआई का ज्यादा स्ट्रिक्टनेस और 4 साल का कोर्स रहता है, तो यहाँ पे टीचर्स भी कम नहीं होते हैं। ये अमूमन देखा गया है कि टीचर्स क्वालिफाइड, टीचर्स की संख्या बराबर, लैब होती हैं, लेकिन डी फॉर्म कॉलेज कॉन्ट्रैक्ट की तरह चल रहे हैं। मींस एडमिशन कहीं और, न जाने कितने बच्चे मेरे साथ के पढ़ते हैं, सर हमने तो एमपी में एडमिशन लिया, हमारी क्लासेस कानपुर में चल रही हैं, हमने तो वहाँ एडमिशन लिया, हमारी क्लासेस इलाहाबाद में चल रही। मतलब कॉलेज 200-400 किलोमीटर दूर और क्लासेस कहीं कोचिंग सेंटर पे चल रही हैं। अब सोच के देखो तुम्हारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा कि नहीं, राइट। तो ऐसी जगह पे आप क्या उम्मीद कर सकते हो। तो आने वाला सिनेरियो, उसी कॉलेज में आपके जानने वाले को एडमिशन दिलाना, या आप जहां पढ़ रहे हो वहां पे एग्जिट एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही कि नहीं। खाली डिप्लोमा पास कराने से मतलब थोड़ी, उनको बोलिए अपने कॉलेज में, अरे सर हमारा एग्जिट एग्जाम आएगा तो उसकी भी तो तैयारी करवाइए। आप बोलिए सही, व्यवस्था तो कराएंगे। बोलोगे नहीं तुम आपस अपने में मस्त, तो कॉलेज को तो बढ़िया है ना भाई, टीचर नहीं लाने पड़ रहे हैं। तो इन चीजों का खास ध्यान रखो। डी फॉर्म करने से अच्छा आज के सिनेरियो में, जब से एग्जिट एग्जाम आ गया है, या तो अच्छा कॉलेज और अच्छे टीचर मिल जाएं और आपके अंदर पढ़ाई की लगन हो, तब तो कर लेना भाई डी फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जिट एग्जाम पास कर लोगे। बी फॉर्म में अभी एग्जिट एग्जाम नहीं आया है और बी फॉर्म कोई हवा नहीं है, पास करना डी फॉर्म के कंपैरिजन में बी फॉर्म ज्यादा आसान है। मैंने बताया ना कि मैंने तो बी फॉर्म एम फॉर्म सब कुछ कर रखा है, तो मुझे पता है अच्छी तरीके से। दूसरा एक बेनिफिट बड़ा ये रहता है कि अगर बी फॉर्म कर लेते हो तो अपॉर्चुनिटी आपके सामने बहुत बढ़ जाती हैं, अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। दूसरा, जब आप थर्ड ईयर में पहुंचते हो, तो आप जीपैट के लिए एलिजिबल हो जाते हो, मींस जीपैट का एग्जाम दे सकते हो। जीपैट का एग्जाम अगर आपने दे दिया और पास कर लिया, और अगर आपकी उम्र और फाइनेंस ठीक है, तो एम फॉर्म में जब एडमिशन लेने जाते हो तो स्कॉलरशिप 12,000 रुपए पर मंथ मिलती है आपको पढ़ने के लिए। और ये एम फॉर्म चूंकि 2 साल का कोर्स है, 2 ईयर का कोर्स है, राइट, तो 2 साल तक ये 12,000 रुपए पर मंथ आपको एम फॉर्म करने का मिलेगा। अगर एवरेज निकाल लो तो पूरी फीस प्लस रहने का खर्चा, किताबों का खर्चा, यानी एम फॉर्म आपका फ्री में हो जाएगा। ये बेनिफिट है बी फॉर्म करने का, मींस आपके सामने रास्ते बढ़ जाते हैं। बी फॉर्म करके आप एकेडमिक्स में भी जा सकते हो, मींस आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, इंडस्ट्री में जा सकते हो, केमिस्ट शॉप खोल सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो, CSIR लैब हैं वहां जा सकते हो, रिसर्च वर्क में, मींस अनलिमिटेड रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन डी फॉर्म करके तो सबसे पहले तो अटक जाओगे एग्जिट में। तो जो जहां जिस कॉलेज में अभी फर्स्ट ईयर में है, अपने कॉलेज वालों से बोलो कि सर एग्जिट एग्जाम की तैयारी शुरू करा दीजिए, अदरवाइज बेटा बहुत मुश्किल है। फिर अंत में क्या कहोगे कि सर एग्जिट तो नहीं निकल रहा है, कोई लेटरल एंट्री वाला कॉलेज दिला दो जिससे कि हम एडमिशन ले लें, चलो 2-3 साल और।
भाई लेटरल डी फॉर्म बी फॉर्म के बाद जब डिप्लोमा कर लेते हो उसके बाद बी फॉर्म करने जाते हो तो लेटरल एंट्री से सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन होता है, मीन्स 1 साल आपका बच जाता है, राइट। सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है तो मतलब 2 साल यहाँ 3 साल वहां फिर जाके बर्बाद करोगे, कितना पैसा बर्बाद करो घर वालों का, ठीक है। तो सारी टर्म्स एंड कंडीशन मैंने बता दी। बी फॉर्म करके बड़ा कोर्स है, ये बैचलर के बराबर, जो ग्रेजुएशन है ग्रेजुएशन के बराबर का कोर्स होता है, राइट। तो इसको करके ग्रेजुएशन आप ग्रेजुएट हो गए, डिग्री कोर्स है, बैचलर कोर्स है, राइट। तो स्कोप आपके पास अनलिमिटेड हो जाते हैं। तो सारे सर्कमटेंसेस बता दिए। उम्मीद करता हूं कि आज का स्टूडेंट समझदार है और समझदारी से काम लेगा। जो भी है, जहां भी पढ़ रहे हो, जिस कॉलेज में भी पढ़ रहे हो, अपने हक के लिए आवाज उठा सकते हो, अदरवाइज भविष्य सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा खतरे में है। बात समझे? तो सारे सर्कमटेंसेस बता दिए। अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपने रिलेटिव को कहाँ किस कॉलेज में एडमिशन दिलाना, ध्यान से समझ लो। ओके, समय समय पे मैं इस चीज से रिलेटेड वीडियोस वैसे भी बनाता रहता हूँ। चलो भाई, बाय बाय।